50 करोड़ रुपया भी दिया। किसने? नवाज शरीफ के बाप ने। मुझे रिटर्न में चाहिए। आप वहाँ करना आपने लिखी भी चेक कर लीजिएगा। चोरी नहीं करते। चोरी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं करता। अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करते हम लोग। चले जी ठीक है जी। मैंने इमरान खान ने अपनी जेब से बनाया हॉस्पिटल। यार स्कीम में तो 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, इस टाइम पे घर बना मेरी तो नहीं मिला यार। अच्छा बेचारा गया था, उसके 46,000 के चलान निकले। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल तो रखो ना, पेट्रोल बाद में लाना। अनाउंस हो गई, अब जी फलां बैंक से फॉर्म लें। अब मैं बैंकों में गया हूँ, वो कहते हैं अभी स्कीम आई नहीं, आपको फॉर्म कैसे दें। शॉप कोई खोखा, अब कहते हैं रेडी वाले, एक रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, तो वही उसका सब कुछ है। वो समझो वो उसका पैरस है, उसी से उसने शाम को जाके अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदनी है। अगर उसकी रेडी उठवानी है कमेटी वालों से, तो वैसे ही कहें कि एक लाइन में एक ही गोली से उड़ा दो जितने लाइन है। ये है ना, हमारा तनाज़ा ना सीएम साहबा से है, ना पीएम साहब से है, ना ही वज़ीर दाखिला साहब से है। हमारा जो तनाज़ा है वो है कि फ़ोर्स जो बनाते हैं, फ़ोर्स को थोड़ी तमीज़ भी दें, फ़ोर्स के अंदर एहसास भी होना चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ इसका सलूशन बता दें कि ये जो आवाम अपनी बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकली है, इनका मुतबादल उन्होंने क्या दिया है इन्हें? ये तो कोई नज़र नहीं आता सर। अगर 50 साल से ये लोग रिज़्क़ ऐसे ही कमा रहे हैं, क्या मुतबादल कुछ किया है इनके लिए? अब रोड बना दें, ये दाता साहब वाला रोड खुला कर दो, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? हमें क्या फ़ायदा होगा? हम पहले भी अगर जाते थे दाता साहब तो जा सकते थे, आप भी जाएंगे तो जा सकेंगे। अभी आपने एक सवाल किया था कि मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि अगर हम यहाँ से रोड हटा दें तो ये खंडर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे पोलाइटली अंदाज में ही कहूँगा, बात करूँगा। मैं हूँ नहीं मैं, लेकिन मैं करना यही चाहूँगा, बताना यही चाहूँगा कि पिछले 75 सालों में लाहौर शहर के अंदर कोई एक हॉस्पिटल बता दें शौकत खाना में अलावा, जो मुगलों का दौर का ना बना हो, जो अंग्रेज़ों के दौर का ना बना हो, जो किसी पाकिस्तानी ने बनाया हो। रोड से शऊर नहीं मिलता मैडम, पेट नहीं भरता रोड से। रोड ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी पेट है, शऊर है। पेट और शऊर जो है ना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। शऊर क्या है? गलत और सही की पहचान। गलत और सही की पहचान का नाम शऊर है। पेट ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ज़िंदा रहूँगा तो बात करूँगा ना, उस शऊर का मैं अचार तो डालूँगा नहीं कि जब मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। लेकिन मैं उस पेट के ऊपर भी लानत भेजूँगा कि मुझे शऊर नहीं है। मैं हक़ के साथ भी खड़ा हूँ, बातिल के साथ भी खड़ा हूँ। खड़े हम ईरान के साथ हैं, बैठे हम अमेरिका के साथ हैं, ऐसा नहीं है। हक़ हक़ की तरह, बातिल बातिल है। यजीद लानती है, हुसैन हक़ पे है हमेशा। सर अगला हमारा सवाल ये है कि 1000 दिन इमरान खान को आज जो है वो हो गए हैं और वो जेल में बंद है। क्या समझते हैं उनकी ये जो इतनी लंबी कैद है? सियासी बयान होगा, ये है सियासी बयान। ये इनकी वो थे तो ये नहीं थे, ये बंद थे, इनके ब्रेड लिस्ट गिरने शुरू हो गए। तो जिस तरह गिरे वो सारी आवाम को पता है, कोई आवाम जो है पागल नहीं है। अब वो ठीक हो गए हैं तो वो अंदर हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब उनको अब डील ले लेनी चाहिए। डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को डील ले लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं। फिर इमरान खान अगर डील ले लेते हैं फिर तो आवाम कैसे संभलेगी? आवाम जैसे अब ख्वार हो रही है तब भी हो जाएगी। बात ये है इंडिविजुअली बात इस जो है ना, पाकिस्तान के बंदों के लिए ना इमरान खान को जेल में नहीं रहना चाहिए अब। अगर बाहर कोई होगा, आप अगर रोड पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका कैमरा ऑन है, तो तभी हमारी आवाज़ पहुंचेगी ना। जब आप एक कमरे में बंद बैठे होंगे, कौन आपको इंटरव्यू देगा? किससे आप लेंगे? ऐसा ही है। तो आके मुकाबला करना चाहिए। जेल एक मुकाबला नहीं है, फ्रंट पे आके करें। अभी तो आपको क्या लगता है कि जी वो खुद अपनी खुशी से बैठे हैं फ्रंट पर, जानबूझकर नहीं? लेकिन आवाम के लिए तो नहीं बैठे ना, उनका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं उनके अंदर बैठने का। इसका मतलब ये है कि वो ये फ़ायदा है कि बाहर आएँ, कॉल दें, उनके साथ उनको पता चले कि मेरी वर्थ कितनी है। इनको पता चले, ये जो मौसम स्पीडो, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहबा, ये जो भी टीम है, इनको पता चले हमारी वर्थ कितनी है। हमें कोई आवाज़ देगा तो तब भी हम किसी के समझते हैं उन पे जो मुकदमात है फिर वो सियासी है या सही है, कानूनी है? वो देखें, जब बने हैं ना, हम उस वक्त तो उनके पास थे ना, जिन्होंने बनाया ना उनके पास थे। इसमें जो है ना,
वो हम एक बंदा ना एक टाइम पे एक ही जगह मौजूद हो सकता है, जिन तो नहीं है वो। एक कामों के भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, गुजरावाला में मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है। मतलब एक बंदा जिन थोड़ी है। अब आप उनके मुकदमात जो है वो लगने देंगे तो पता लगेगा ना क्या मुकदमात हैं। ऐसा ही है। वो जो कह रहे हैं 14 महीने जो है वो कह रहे हैं हमारी जो पटिशनें हैं, जो उनके तरीके हैं, उनको टन बाई टन दें, लाएं, तो फिर क्यों नहीं लाने दे रहे? वो गलत है या सही है? गलत है तो उनको सजा करें, सजा सुना दें ना कि इसमें क्या है। बिल्कुल यहाँ ऐसे के लोग ना, हम यहाँ शहरी के को लोग भूल गए हैं। यहाँ के sorry, लोग जो भूल गए हैं। सॉरी, अब हमें तो नहीं पता, अगर आवाम है, वो इन्होंने बात फैला दी, नेफे में पिस्टल चल गया, तो उनको भी उनके नेफे में पिस्टल चला दें, पता तो चले वो फाल्टी है, बिल्कुल ऐसे ही। उन्हें डिफॉल्ट किया है। तो जब उसका नहीं हो रहा तो हमें क्या पता वो गलत है या सही है। अगर वो गलत है तो उसको अदालतों में सज़ा सुनें, अगर गलत नहीं है तो रिहा करें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर मैं एक केस की बात करूं यहाँ पर, तो एक केस जो कि आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि उनके ऊपर जो मिलियंस पाउंड का जो केस है, उसमें ये था या तो उन्हें मुकम्मल तौर पर केस की अपील हो जानी चाहिए या फिर उन्हें अबूरी ज़मानत मिल जाए। इसमें ये जो फैसला था 14 महीने के बाद सुनवाई होती है और अभी तक कोई जो है वो खास, ये कल के दिन जो सुनवाई हुई थी अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं नज़र आता जी। ये जो आपने भी बात की ना 160 मिलियन पाउंड के केस का, मिस्टर शहबाज शरीफ इस पे कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये पैसे दे दिए। जब पैसे मिल गए तो फिर केस किस चीज़ का? सवाल है मेरा, फिर केस किस चीज़ का? किस चीज़ का? क्या वज़ीर आज़म ने, सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं ये केस किस चीज़ का? एक वज़ीर आज़म सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है, उसने करप्शन की है, ठीक है, तो केस नहीं बनता। करप्शन क्या किया? करप्शन जो करेगा उसमें केस बनेगा। एक सेकंड करप्शन है क्या किया? ये 100 पाउंड की जोन सी करप्शन, मिलियन पाउंड का ये करप्शन नहीं है। क्या करप्शन है इसमें, मुझे बताएं। पैसा कहाँ आया? इमरान खान की पॉकेट में? मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये मलक रियाज को जोन सा फेवर देने के फेवर दी, इमरान खान की वाइफ ने रिंग लिया, ठीक है, फराग होगी, एक सेकंड फराग होगी, मेरे हुकूमत में तो नहीं दी या हमारी तो कोई, एक सेकंड, मैंने आपकी सारी बात तहम्मुल के साथ सुनी है। कौन से सुनूंगा? आपने कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल एक बता दे, कौन सा कैंसर का हॉस्पिटल है? इमरान खान ने अपनी जेब से बनाया, पहले पॉइंट पर आए उन है कोशिश। इमरान खान नहीं, पहले बात सुना। बुनियाद की जगह सोचा किसने? बुनियाद की जगह सोचा किसने? और सर मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ, ठीक आपने किया है, कुछ? और सर आप पहले बात सुने ना, बुनियाद जगह किसने दी? किसने दी? पॉकेट से दी किसी की? हैं? मेरे टैक्स के पैसों की जगह थी ना। ओ, आपके टैक्स के पैसों की दी। कितना टैक्स पे करते हैं आप? जितना भी करता हूँ, नहीं, हर चीज़ में करता हूँ। ओ सर बताएं तो सही। माचिक की डिब्बी लेने के ऊपर भी मैं 2.5 रुपये जो है ना टैक्स पे करता हूँ। 5 रुपये की अच्छा, डिब्बी है। 5 रुपए की डब्बी है, 2.5 रुपए पे करते हैं आप। दुकानदार से रसीद लेते हैं किस चीज़ की? टैक्स पे करने की। पाकिस्तान में शुरू है। सर पहले मेरी बात सुनिए, तलीम पहले दी? मेरी आराम से बात आपने सुनिए तलीम दी? भाईजान, पहले मेरी आराम से बात सुने। मैं तलीम के ऊपर भी आता जी, आए, हूँ। आए। मैंने आपकी तहम्मुल के साथ बात सुनी हाँ जी, है, हाँ जी। लेकिन तहम्मुल के साथ जवाब भी लें। हाँ, मैं तो बहुत हाँ जी जी lightly जी हूँ बात। जी, मैं भी आपके साथ बड़े मोहब्बत से बात कर रहा हूँ। इसमें लड़ाई है ही नहीं। वो आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, Exactly ऐसी है। ठीक है। आप सिर्फ मुझे इतनी बात बताएं, इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल जो कैंसर का है वो अपनी जेब से बनाया है। देखिए यहाँ पे हाँ या ना? ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे मेरी नहीं। बात सुने ना, मैं आपको क्वेश्चन करूँ? मैं आपको आपकी बात का जवाब तहम्मुल से दूंगा। जी। जगह नवाज शरीफ ने दी, अवाम की जगह थी, हुकूमत की जगह थी। 50 करोड़ रुपया भी दिया किसने? नवाज शरीफ के बाप ने। मुझे रिटर्न में चाहिए। आप वहाँ करना आपने। आप वहाँ पर तख्ती लिखी भी चेक कर लीजिएगा काइंडली। है आप शौकत खानम हॉस्पिटल पर कौन था? तख्ती लिखी भी चेक कर लीजिएगा। चोरी नहीं करते।
चोरी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं करता। अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करते हम लोग। चले जी ठीक है जी। मैंने इमरान खान ने अपनी जेब से बनाया हॉस्पिटल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 2013 में चीनी, आटा, घी, तेल क्या रेट पे था ये बता दें आप। मुझे मेरे नज़रिए के मुताबिक ना नहीं, नजरिया नहीं, देखिए रेट अब बताएं, मैं बता देता हूँ। 65 से 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आटा क्या था, 150 रुपए किलो घी होता था। ठीक है। ठीक है। दालें नीचे, चीनी नीचे, हर चीज़ नीचे। डॉलर आपका 190 से 101 के दरमियान रहा है। ठीक है। जब 2018 में निगरान हुकूमत आई है, डॉलर का रेट 126 रुपये 30 पैसे रहा है। ये मीडिया ऑन रिकॉर्ड स्लेट निकाल कर चेक कर लेती है। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, डॉलर किस रेट पर गया, किस रेट पे गया? कहाँ तक आ गया? तकरीबन मेरे ख्याल से 160 रुपये जितनी देर तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, डॉलर क्या रेट पर था? इतना ही था। मुझे तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 189-90 के राउंड में। तक तो काफ़ी देर टिका है। 2013 की आपने बात की, 2013 में पेट्रोल कितने डॉलर फी बैरल मिलता था हमें? तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा कम था। ये तकरीबन कोई अल्लाह भला करे आपका 80 से नीचे था। मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, $45 फी बैरल। मैंने वही कहा, 80 से नीचे तो अब मेरी बारी ना। 2020 में, 21 में, 22 में पेट्रोल कितने डॉलर फी बैरल था? $120 फी बैरल। अच्छा। आज के दौर में कितने डॉलर फी बैरल है? 113 रुपये। पहले सस्ता था कि महंगा था? पहले महंगा था, आज सस्ता है। मुझे सिर्फ इतना डिफरेंस बता दें, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, मैंने कहा ये बात आपसे सवाल ज़रूर करें। मैं पेट्रोल की भी आपको बात बता देता हूँ। ठीक है। बिल्कुल महंगाई हो रही है। ठीक है। इस महंगाई का फिर आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? किसी को नहीं जिम्मेदार समझते, सिर्फ और सिर्फ 1%। भाई मेरा कहता है कि शऊर, मुझे ऐसा शऊर नहीं चाहिए। ठीक है। शऊर जौन सा है, स्कूल में बैठ के माँ बाप की इज्जत करके, बड़ों का एहतराम करके, छोटों से प्यार से बात करके, इसको शऊर कहा जाता है। अच्छा, फिर एक सेकंड यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा। एक सेकंड, फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे आप करें यहाँ पे प्लीज़ मुझे करने दो। मेरे भाई आप करें। बोले यहाँ पे जो आगे ठुड्डा मारता है 60 साल के बंदे को, एक वर्दी पहना हुआ बंदा जो मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है, फिर यहाँ पर ज्यादती हो ज्यादती होती जाएगी। है। इमरान खान साहब फौज को बहुत आला, एक सेकंड, बहुत आला दर्जे, एक सेकंड मेरे की भाई। बात नहीं कर रहा मैं, इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान की बात कर रहे हैं। गलत है ना? गलत है। शऊर किसको कहते हैं फिर आप? नहीं, गलत है। गलत नहीं है। गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत यहाँ है। से पकड़ेगा एक 60 साल बंदे को एक बंदा यहाँ से पकड़ के सीट के लेके जा रहा है, उसका जुर्म क्या है? जुर्म क्या है उसका? कि वो अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए जाना बाहर निकला हुआ है कुछ करने के लिए। गरीब आवाम के साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है। ये जौन सी सर ने बात की है पीरा फोर्स, अगर इन्होंने बनाई तो ये जौन से स्टॉल वगैरह लगे हैं, इनको एक मतवातल जगह दी जाती कि आप अपना यहाँ पर बैठ के चाहे 200 रुपये का बिज़नेस करें या 2000 का बिज़नेस करें। ठीक है। वो सर की बात बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं इमरान खान का दौर सबसे ख़राब दौर रहा है। क्या खराब? ठीक है। क्या खराबी? पंजाब में आपको मेडिसिन फ्री दी। ठीक है। मैं ये पंजाब एक कार्ड फ्री दिया। 2016 की स्कीम है वो नवाज शरीफ की। दिया तो नहीं स्कीम बनाने से, या स्कीम में तो 1 करोड़ रुपया मिल रहा है इस टाइम पे घर बनाने के लिए। मेरी मुझे बात तो नहीं मिला यार। अच्छा, आपको नहीं मिला। आप जरा बात सुन लें। ये इसी पे चलो, ये हमारा झगड़ा तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, अब इसी टैक्सेशन इसी पे आ जाते हैं जो हमें दिया जा रहा है। अब हमारी सीएम साहबा ने मेरा ख्याल काफ़ी दिनों से ये स्कीम लॉन्च की है कि पीएम साहब ने भी भाई आप जो मोटरसाइकिल है उसको 20 लीटर पेट्रोल रिलीफ मिलेगा। यही है, जिसके नाम बाइक होगी उसको 20 लीटर पर मंथ
लो मैंने अप्लाई किया हुआ है, दिखाऊं? अंकल जी ठहर जाए जी, मैं इनके कैमरे नहीं एक बेचारा गया था, उसके 46,000 के चलान निकले, उन्होंने कहा मोटरसाइकिल तो रखो ना, पेट्रोल बाद में लेना। पहले चलान के लिए करो, फिर मिलेंगे। ये सीएम साहब की ऐप है, कैमरा ज़रा दिखा दे आपको। इसमें मैंने ज़रा आप चेक करें, इसमें क्या अप्लाई हुआ है। अब ये डेट देखें कब का अप्लाई हुआ है। ठीक है, हाँ काफ़ी देर है। अच्छा, हमारा मकसद ये है कि हमारे लिए स्कीम अनाउंस हो गई। हमारी बुनियादी ज़रूरत ही यही है। अगर 20 लीटर मिले तो हम 20 लीटर में 10 लीटर और डाल के 30 लीटर मैक्सिमम हमारी कंजम्पशन हो जाएगी, कंज्यूम कर लेंगे। अगर सानू ये अनाउंस हो गई, अब जी फ़लाँ बैंक से फॉर्म लें। अब मैं बैंकों में गया हूँ, वो कहते हैं अभी स्कीम आई नहीं, आपको फॉर्म कैसे दें? तो उसमें आया 1 करोड़ का कर्जा बिला सूद के बगैर, कहते स्कीम आएगी तो सबको मिलेगी। अब ई टैक्सी आई है, उसमें भी मेरे बेटे ने अप्लाई किया है, वो कहते कोई होगी तो हम देंगे। अब बैंक बता दें कौन से बैंक में जाके। असल इशू ये है हमारा कि हम ये सियासत करने के लिए नहीं खड़े हैं, हम इधर हम खड़े हैं अपने मसाइल बताने के लिए। ठीक है, हमारा बुनियादी मसला क्या है? अपने बच्चों को इज़्ज़त की रोटी खिलाना। उसके लिए हम स्ट्रगल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ना तो किसी हुकूमत से लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मोहसिन स्पीडो है, मेरा मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल है डायरेक्ट आपके चैनल के ज़रिए कि अगर वो मोहसिन स्पीडो हैं और हमारे इलाके से हैं, जो उनका इलाका है ना तबाही, वो हमारे इलाके से हैं, वो जब वज़ीर सीएम बने थे तो कहते थे आओ आओ जंग वालों ले लो हमसे जो मुझसे लेना है। अब उनको पता नहीं चल रहा कि जंग की आवाम के साथ पूरा हम पंजाब की बात कर लेते हैं, मुल्क छोड़े पंजाब के लिए वो तो क्या कर रहे हैं? क्या इसमें ये सिर्फ स्पीड है कि ये पुल इतने दिनों में बन जाए, ये रोड इतने दिनों में बन जाए? ये हमारी बुनियादी ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा चलान जो है वो 2000 से हमने कम करके 1000 कर दिया, उनका शुक्रिया। लेकिन अब क्या है, इंडिकेटर के साथ ये हो, अब हेलमेट का किया, अच्छी बात है, ठीक है, वो आवाम के लिए उनकी जो कोशिश है वो काबिल तहसीन है। लेकिन उसके साथ अगर कोई 68 का है और वो किसी वजह से नहीं पहन सकता, रिलीफ तो उसको भी नहीं मिल रहा। अब सीएम साहब उनसे पूछे जो उन्होंने उनके टीम है मुलाजमीन की, जिन्होंने ये करना होता है चला, आपको कम से कम एजेंट से तो तमीज़ से बात करनी चाहिए, कोई रिलीफ भी देना चाहिए। या हर काम सीएम नहीं करेगी, मसला ये है कि सीएम हर चीज़ नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन आगे जो उनकी टीम है उसको जैसे आवाम को खींचने के लिए टीमें बनी है, उनको खींचने के लिए टीमें क्यों नहीं है? बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ सर। ये मसला है। अब मैं कह रहा हूँ आप कैमरा ज़रा दिखाएं ये सारा। जी बिल्कुल, हम शॉट्स लेके इसको खाली करने के लिए सुबह से रात 10 बजे तक कभी इलाके की पुलिस आ रही है, कभी पीरा फोर्स आ रही है, कभी कमेटी आ रही है। क्या उनमें से कोई ऐसी टीम भी आ रही है जो कहे आप रजिस्टर्ड हो, हम आपको रजिस्टर करने के लिए आए हैं, 6 महीने के बाद आपको फ़लाँ जगह पे जगह देंगे, आप वहाँ बैठ के काम करें? अब ये कहाँ जाएं? इनको ना तो जॉब मिल रही है, या आप देखें कोई 20 साल का होगा, कोई 30 का, कोई 70 साल का भी होगा। मैं खुद 66 का हूँ। तो हमारे लिए क्या, हम क्या करेंगे हुकूमत को? क्या हमारे लिए रिलीफ दे रही है? क्या रिलीफ दे रही है? यही कि मरने के लिए कब्रिस्तान जब जाएं तो 50,000 60,000 वो जगह का म्यानी साहब का मांगते हैं, दूसरे कब्रिस्तानों में जाए वहाँ 30,000 मांगते हैं। तो पर्ची कितने की है? ये ऑन दी रिकॉर्ड है। अगर चले कब्रिस्तान, मैं आपको उसी वक्त आपके साथ कैमरा आपका दिखाए। मरना जब इतना महंगा कर दिया तो जीना कितना महंगा होगा? हमारा ये सवाल है तमाम आला हुकाम से, जिसमें आईजी पंजाब साहब भी हैं, क्योंकि फोर्स उनके अंडर है ना। तो सीटीओ साहब अब नए आए हैं, उन्होंने आते ही जी सीटीओ साहब आ गए। अब अगर ये होगा तो ये पैसे 2000 का ही चलान होगा। सीटीओ साहब चलान 2000 का करो, लेकिन जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो उसका रिलीफ हमें दो। क्या आपके इतने मिनट ज़ाया हुआ, आपके पेट्रोल इतना ज़ाया हुआ, आप हमारी तरफ से ये 1000 रुपया लें, 2 का चलान जो दे रहे हैं तो 1000 हमें वहाँ फंसने का भी दें। हम 15 मिनट अगर ट्रैफिक में रुक जाते हैं 15 मिनट की वजह से, तो पेट्रोल ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है, तो उसका रिलीफ उसका क्या, हुकूमत को क्या जुर्माना है?
या इस इदारे को क्या जुर्माना है जो है एहलकार है, ठीक है। शुक्रिया सर, आपकी कीमती राय का बात ये सवाल बहुत पहुंचाएं, सारे हैं। अगर आप पहुंचा सकते हैं तो बात पहुंचाएं बुनियादी और मेजॉरिटी की। कोई मेरा ज़ाती एक बंदे का मसला नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है। 90% लोगों का यही मसला है। हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स है, रोटी है, कपड़ा है, कमाना, ये बेसिक ज़रूरियात के लिए आज तक हम लोग लड़ते आ रहे हैं। और आज भी मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ कि आज भी वही हाल है। और पाकिस्तान आज़ाद हुए कितना अरसा हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियां आ गई हैं, आरामको आ गई है सऊदीया की। क्या इधर से किसी को अपॉइंटमेंट किया है किसी की वज़ीर आज़म के सिफारिश पे, मौसम साहब की सिफारिश पे, सीएम साहबा की सिफारिश पे? नहीं, कारपोरेशन भर रहे हैं अपने बंदों से। ये जो है ना, आपने जो बात की है ना अपॉइंटमेंट की, ये वहाँ पे होता है जब खुद मुख्तार हो। आप खुद मुख्तार हैं, आप तो गुलाम हैं, आप गुलाम हैं, गुलाम की हाँ गुलाम में वही कहते हैं ना गुलाम कि एक बादशाह ने जुर्माना ऐद कर दिया कि जो ये खिलाफवर्जी करेगा ना इतने बजे नहीं पहुँचेगा, उसको 5-5 जो हैं वो मारेंगे। अब कुछ टाइम गुजर गया, गुजरने के बाद उसने आवाम से आके पूछा कि कोई आपको तकलीफ़ तो नहीं है? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, होर कोई तकलीफ नहीं, एक बंदा होर हायर कर दो, असी जो लैन च लगते हैं तो सानू छित्तर मारदे बड़ी देर हो जाती, अगे असी टाइम ते नहीं पहुँचते। तो ये सानू लैन च ला के पिछे एक फोर्स के उत्ते दूसरी ते तीसरी चौथी, ये कितने आवाम नूं छित्तर मारेंगे? कबर साडे लिए अगर महंगी हो गई है तो कबर दे विच जिहड़ा मसला है ना वो सब लई इक्को जैसा होना है। उसमें अभी एक ना वो पड़ा है दोबारा से ना कि 7% तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 5% पेंशन बढ़ रही है। मतलब बंदा बैठा हुआ घर 5% बढ़ के मिलेगी, और बंदा बैठा हुआ है जो काम कोई नहीं हो रहा तो 7% उसकी बढ़ गई है। हाँ, ये सारे बोझ अवाम के ऊपर ही क्यों है? क्या ये लोग अवाम नहीं कंसिडर नहीं करते? 400 लीटर पेट्रोल, 400 लीटर पेट्रोल बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब 400 लीटर पेट्रोल का मतलब है कि मैं कोई तकरीबन 140 बार इस्लामाबाद आ जा सकता हूँ, 140 बार, और मंथली है। ये हो ना साल का 400 लीटर है, चलो ठीक है यार कोई गल नहीं, इसे बर्दाश्त कर लांगे। 420 है मंथली यार।